अपना एक ट्रेडिशन जो है, हमारा फोक जो है, मैं वही फोक लेके जाता हूँ कहीं भी, चाहे मैं फॉरेन में जाऊँ, अरब कंट्री में जाऊँ, जहाँ भी जाता हूँ अपने देश में, मैं उसी अब क्योंकि म्यूज़िक का तो कोई लैंग्वेज है नहीं, उसकी कोई ज़बान है नहीं, तो हम वैसे भी पंजाबी भी सुनते हैं, उर्दू सुनते हैं, हम लता जी को सुनते हैं, हम मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं, मुकेश जी, किशोर दा सुनते हैं। तो उसमें क्या है, हमें हम तो सबों का सुनते हैं ऐसे ही, तो कोई इसमें ये नहीं है। हाँ, खुसूसियत ये है कि कश्मीरी फोक, हर एक जगह पे जो फोक होता है, हर एक स्टेट का फोक, अगर आप गुजराती देखेंगे तो अलग सा फोक है, मगर एक अलग सा मज़ा आता है उसमें, चाहे समझ आए ना आए। जैसा कि हम किसी भी जगह फॉरेन में जाते, अरब कंट्री में जाते, वहाँ मैं अरबी नहीं गाता हूँ, वहाँ मैं कश्मीरी गाता हूँ, मगर अब क्या है उसमें, क्या है, हम पहले से ही 1 महीना पहले या 2 महीने पहले उनके साथ खत खिताबत जारी होता है कि हाँ जी क्या गाएंगे आप, हम ये कलाम गाएंगे, शम्स फ़कीर का, न्याम साहब का, लाला इरफा का, नंदरिशी साहब का, हम ये कलाम गा रहे, अच्छा इसकी मीनिंग ज़रा बताइए, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, उसमें पहले उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद वो अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब वो जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे मॉनिटर वगैरह हो रहते हैं, उसकी मीनिंग जो भी मैं गाता हूँ उनकी अपनी लैंग्वेज में, वो उनको समझ आता है ये गाता क्या है।